नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश शिखर पुरुष मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपना 73वां जन्मदिन मना रहे हैं। दुनिया भर से आयुष्मान भव के संदेश आ रहे हैं। इस पेशकश में हम आपको बताएंगे वो कौन सी बात है जो पीएम मोदी को शिखर पुरुष बनाती है, वो कौन सा मैजिक है जो उन्हें वर्ल्ड लीडर बनाता है, वो कौन सा जादू है जो उन्हें दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता बनाता है, वो कौन सा करिश्मा है जो अमृतकाल में भारत का फिर से विश्व गुरु बनाता है। वो वर्ल्ड लीडर हैं, वो लीडर जो दुनिया को रास्ता दिखाता है। आज जब दुनिया कई धड़ों में बटी नजर आती है, वो शांति का संदेश देते हैं। आज जब दुनिया पर तीसरे विश्व युद्ध का खतरा मंडरा रहा है, वो वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं। दुनिया के सामने वन अर्थ वन फैमिली वन अर्थ का रोड मैप रखते हैं। वो हर नाउम्मीदी को उम्मीद में बदल देते हैं। दुनिया को विकास और विश्व बंधुत्व की असीम संभावनाओं से भर देते हैं। वो हर बार शिखर पुरुष के तौर पर उभरते हैं और इसकी झलक G20 समिट में दिखी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन सहित दुनिया भर के तमाम नेताओं ने भारत की अध्यक्षता की सराहना की। ये पीएम मोदी का ही करिश्मा था कि सम्मेलन में G20 लीडर्स डिक्लेरेशन पर पहले ही दिन सहमति बन गई और पीएम मोदी ने इसके एडॉप्ट होने का ऐलान कर दिया। ये आसान नहीं था। रूस यूक्रेन मुद्दे पर सदस्य देशों के बीच तालमेल बिठाना मुश्किल था, लेकिन पीएम मोदी ने ये किया। ये पीएम मोदी ही हैं जिनकी वजह से ग्लोबल साउथ को उसका हक मिला। G20 सम्मेलन ऐतिहासिक बना। अफ्रीकन यूनियन को स्थायी सदस्यता मिली। राष्ट्रहित को नजरअंदाज किए बिना विश्व की बात करना, यह पीएम मोदी की ही शख्सियत है। वो नए वर्ल्ड ऑर्डर की बात करते हैं, संयुक्त राष्ट्र तक को आईना दिखाते हैं। पूरे आत्मविश्वास और हक के साथ भारत के लिए यूएनसीसी में स्थायी सदस्यता की मांग करते हैं। पीएम मोदी का यही विजन, यही विश्व कल्याण का मिशन उन्हें दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता बनाता है। वो नेता जो किसानों से लेकर क्रिप्टो करेंसी तक का महत्व समझता है। वो नेता जो जमीन से जुड़ा है, लेकिन उसकी नजरें अंतरिक्ष में संभावनाएं भी तलाशती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 73वां जन्मदिन आ चुका है। अपने प्रिय नेता के लिए दुनिया भर से बधाई संदेश आ रहे हैं। आयुष्मान भव की दुआएं की जा रही हैं। ऐसे में ये समझना जरूरी है कि वो कौन सा जादू है जो पीएम मोदी को शिखर पुरुष बनाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। भारत के स्वर्णिम युग की जब जब दुनिया में बात होगी, तब तब एक नाम चर्चा में सबसे ऊपर होगा। वो नाम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। भारत के अमृतकाल का वक्त और हिंदुस्तान की ओर टकटकी लगाए देखती पूरी दुनिया ये समझने के लिए काफी है कि अब भारत युग शुरू हो चुका है। हाल ही में दुनिया ने G20 का ग्रैंड आयोजन देखा, भारत के दमखम को देखा। देश को इस मुकाम तक पहुंचाने के पीछे है पीएम मोदी का विजन, जिसने उन्हें शिखर पुरुष का दर्जा दिया। जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति, ऋषि सुनक यूके के पीएम, इमैनुअल मैक्रोन फ्रांस के राष्ट्रपति,
ओलाफ शॉल्ज, जर्मनी के चांसलर, जॉर्जिया मेलोनी, इटली की प्रधानमंत्री, फुमियो किशिदा, जापान के प्रधानमंत्री, मोहम्मद बिन सलमान, सऊदी अरब के प्रिंस, जस्टिन ट्रूडो, कनाडा के प्रधानमंत्री, आज G20 के प्रेसिडेंट के तौर पर भारत पूरी दुनिया का आह्वान करता है कि हम मिलकर सबसे पहले इस ग्लोबल ट्रस्ट डेफिसिट को एक विश्वास, एक भरोसे में बदलें। यह हम सभी के साथ मिलकर चलने का समय है और इसलिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास का मंत्र हम सभी के लिए एक पथ प्रदर्शक बन सकता है। जब बरसों पुरानी चुनौतियां हमसे नए समाधान मांग रही है, 21वीं सदी का यह समय पूरी दुनिया को नई दिशा दिखाने वाला और नई दिशा देने वाला एक महत्वपूर्ण समय है। एक 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के भरोसे की लगाम थामे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भारत के नव निर्माण को नई दिशा देते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। G20 में नई डिप्लोमेसी के साथ विश्व के पटल पर लोकप्रियता का नया अध्याय लिखते नरेंद्र मोदी। पूरी दुनिया को नई दिशा दिखाने वाला और नई दिशा देने वाला एक महत्वपूर्ण समय है। ये वो समय है जब बरसों पुरानी चुनौतियां हमसे नए समाधान मांग रही हैं और इसलिए हमें ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच के साथ अपने हर दायित्व को निभाते हुए ही आगे बढ़ना है। ये तस्वीरें भारत के प्रति दुनिया के विश्वास की मुनादी कर रही हैं। आज पूरी दुनिया भारत की ओर देख रही है। दुनिया का सबसे शक्तिशाली शख्स सलाम कर रहा है। ब्रिटेन का प्रधानमंत्री गले मिलकर धन्यवाद दे रहा है। ये भारत के सामर्थ्य की नई उड़ान है। वसुधैव कुटुंबकम यानी पूरे विश्व को एक परिवार मानने वाले भारत के लिए ये क्षण अविस्मरणीय है। एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य की भावना से भरा भारत आज विश्व का केंद्र बिंदु बना हुआ है। 140 करोड़ भारतवासियों के लिए गौरव की अनुभूति करने का समय है। यह हम सभी के साथ मिलकर चलने का समय है और इसलिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास का मंत्र हम सभी के लिए एक पथ प्रदर्शक बन सकता है। Miss Giorgia Meloni, Prime Minister of Italy. जब बड़े बड़े वर्ल्ड लीडरों में अपने प्रधानमंत्री का ऐसा मान, ऐसा सम्मान होता है तो एक एक हिंदुस्तानी का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। धर्म, मजहब की दीवारों को दरकने में देर नहीं लगती और हर दिल से एक ही आवाज निकलती है, मेरा भारत महान। कोविड-19 के बाद विश्व में एक बहुत बड़ा संकट विश्वास के अभाव का आया है। युद्ध ने इस ट्रस्ट डेफिसिट को और गहरा किया है। जब हम कोविड को हरा सकते हैं
तो हम आपसी विश्वास पर आए इस संकट पर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं। ये तस्वीरें सिर्फ G20 की झलकियां भर नहीं है, विकसित भारत को विश्व गुरु बनाने के संकल्प से प्रशस्त हो रहा सिद्धि का मार्ग है। ये पूरे विश्व को भारतीयता से साक्षात्कार कराने का पल है। वैश्विक परिदृश्य पर भारत तेजी से उभरा है, भारत की वैश्विक भूमिका भी बढ़ी है। ये बताने के लिए काफी है कि वसुधैव कुटुंबकम की भावना से भरे भारत की साख और धाक दोनों बढ़ रही है। अमेरिका और इंडियन लोग, खास करके हमारे इंडियन अमेरिकन्स, जो एक लिविंग ब्रिज बनते हैं, हमारे रिलेशनशिप का एक ड्राइविंग फोर्स है। आज दुनिया भारत को एक आशा भरी नजरों से देख रही है। दुनिया भारत को एक विश्वास की दृष्टि से देख रही है, क्योंकि अनेकता में एकता को समेटे भारत ऐसा देश है जिसकी प्राचीनता में भी नवीनता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस कोणार्क चक्र के सामने दुनिया के नेताओं का स्वागत कर रहे थे, वो भारत की संस्कृति और विरासत का प्रतीक है। कोणार्क चक्र समय और परिवर्तन का प्रतीक है। ओडिशा के कोणार्क चक्र का निर्माण 13वीं शताब्दी में हुआ था। इसे राजा नरसिम्हा देव प्रथम के शासन में बनाया गया था। ये भारत के राष्ट्रीय ध्वज में नजर आता है। इसमें 24 तीलियां हैं। ये भारत के प्राचीन ज्ञान, उन्नत सभ्यता और वास्तुशिल्प उत्कृष्टता का प्रतीक है। ये लोकतंत्र के पहिए के एक शक्तिशाली प्रतीक के रूप में कार्य करता है। वैश्विक शांति हो या फिर वैश्विक चुनौतियों का समाधान, दुनिया भारत की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रही है। भारत दुनिया को नई राह दिखा रहा है, जो सशक्त है, सक्षम है, समर्थ है और आत्मनिर्भरता की भावना से ओतप्रोत है। आज पूरी दुनिया में नरेंद्र मोदी सबसे पॉपुलर नेता हैं। ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग में पीएम मोदी पहले पायदान पर हैं। इस लिस्ट के टॉप 5 में ना तो अमेरिका जैसे ताकतवर मुल्क के जो बाइडेन कहीं दिखते हैं और ना ही ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक। और यही वजह है कि दुनिया भर के नेता भी अब मोदी मोदी कह रहे हैं। जब दुनिया में मंदी और महंगाई से सरकारें गिर रही हैं, अमीर देश मंदी और महंगाई से जूझ रहे हैं, दुनिया भर के बड़े देशों के नेताओं की लोकप्रियता घट रही है, तब प्रधानमंत्री की लोकप्रियता का डंका बज रहा है। उन्हें दुनिया के सबसे बड़े नेता की उपाधि मिल रही है। भारत नई विश्व व्यवस्था में अपना दावा ठोक रहा है, जिससे दुनिया हाथों हाथ लेकर विश्वास जता रही है, मोदी की बातों पर मुहर लगा रही है। Mr. Modi has reached, I think, is the most loved one of all around the world. But I mean, this has really proven that he has been a major leader, and congratulations for that, Prime Minister. मोदी की लोकप्रियता का ये विजय उत्सव अब देश की सीमाओं को पार कर रहा है। इसलिए इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री उनकी तारीफ करती हैं, उन्हें ग्लोबल लीडर बताती हैं। Mr. Modi has reached, I think, is the most loved one of all around the world. But I mean, this has really proven that he has been a major leader, and congratulations for that, Prime Minister. अपनी तारीफ सुनकर प्रधानमंत्री मोदी मुस्कुराते नजर आए। मोदी की ये लोकप्रियता ऐसे ही नहीं है। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर दुनिया आज मोदी की तरफ देख रही है। India's independence and up until today, that's the nature of our relations, and we appreciate highly the responsible and worthy of a great power stance that India is taking globally on all the key matters of the global agenda. And today, when addressing the participants of the foreign minister meeting, President Modi, I think he presented balanced and responsible position of the country as the president of the G20. दुनिया में भारत एकमात्र ऐसा देश है जो युद्ध काल में भी यूक्रेन और रूस के राष्ट्रपति से एक साथ बात कर रहा है, उन्हें टेबल पर बैठाकर विवाद को सुलझाने को कह रहा है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद बने वर्ल्ड ऑर्डर को आज भारत चुनौती दे रहा है, उसे नाकाम करार दे रहा है।
ये सच भी है। जिस तरह रूस यूक्रेन युद्ध में पश्चिम के देशों ने युद्ध रुकवाने की जगह उसे आगे बढ़ाने का काम किया है, उसने पूरी दुनिया में गरीब देशों की कमर तोड़कर रख दी। कोविड काल में भी अमीर देशों ने दुनिया के गरीब देशों का ख्याल नहीं रखा। वो कोविड के टीकों का अपने यहाँ स्टोरेज करने लगे, उन्हें गरीब देशों को नहीं दिया। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी वसुधैव कुटुंबकम के भाव को आगे रखते हुए अफ्रीकी देशों समेत बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, अफगानिस्तान जैसे पड़ोसी देशों का ख्याल रखा। प्रधानमंत्री कई मौकों पर ये साफ कर चुके हैं कि भारत वसुधैव कुटुंबकम पर विश्वास रखता है। इंडिया has selected the theme of one earth, one family, one future for its G20 presidency. मोदी जो बोलते हैं उसे पूरी दुनिया गौर से सुनती है। मोदी की यही बातें आज पूरी दुनिया में उनकी अप्रूवल रेटिंग को बढ़ा रही हैं। पिछले महीने ही अमेरिका में ग्लोबल सर्वेक्षण कंपनी मॉर्निंग कंसल्ट ने दुनिया के नेताओं का सर्वे किया था, जिसमें पीएम मोदी ने लोकप्रियता में 22 देशों के दिग्गज नेताओं को पीछे छोड़ दिया है। पीएम मोदी को 78% की अप्रूवल रेटिंग मिली है। ये रेटिंग 26 जनवरी से 31 जनवरी के बीच की है। इस सर्वेक्षण में कहा गया है कि सितंबर 2021 के बाद से पीएम मोदी की लोकप्रियता लगातार बढ़ती जा रही है। इस सर्वेक्षण की बड़ी खबर यह है कि टॉप 5 नेताओं की लिस्ट से सुपर पावर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक जैसे शक्तिशाली नेता आउट हो गए। दुनिया के बड़े मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरह भारत का रुख रखा, उससे भारत का दम दुनिया में दिखा। भारत दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जो रूस के साथ साथ अमेरिका का भी रणनीतिक साझेदार है। भारत जहां एक तरफ ब्रिक्स का सदस्य है, वहीं क्वाड में भी अहम भूमिका निभा रहा है, और ये सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री की कुशल कूटनीति से ही संभव हो रहा है। पीएम मोदी वर्ल्ड लीडर हैं। भारत ही नहीं, पूरी दुनिया उनके मुरीद है। वो भारत की धरती पर रहें या विदेशी जमीन पर, पीएम मोदी ही बॉस होते हैं। Prime Minister Modi is the boss. ये दीवानगी अद्भुत है। ये लोकप्रियता अविश्वसनीय है। ये सम्मान, स्वागत अकल्पनीय है। यही वंदन, अभिनंदन तो मोदी में वो ऊर्जा भर देता है जिसके दम पर वो पूरी दुनिया में हिंदुस्तान की दमदार आवाज पहुंचाने में सफल रहे हैं। 23 मई 2023 को ऑस्ट्रेलिया का सिडनी शहर एरिना स्टेडियम मोदी मोदी के नारों से गूंज उठा। भारतीय मूल के 20,000 से ज्यादा लोगों के भव्य स्वागत ने पीएम मोदी को अभिभूत कर दिया। पीएम के प्रति ऐसा जुनून देखकर ऑस्ट्रेलियाई पीएम एंथनी एल्बनीज भी हतप्रभ थे। तभी तो उन्हें कहना पड़ा कि भारत के पीएम नरेंद्र मोदी के साथ मंच शेयर करना उनके लिए बड़े गौरव की बात है। It is a huge pleasure to welcome Prime Minister Modi to Australia. In just my first year as Prime Minister, which I'm celebrating today, I have met the Prime Minister, my friend, 6 times. I said to my friend, the Prime Minister, before the last time I saw someone on the stage here was Bruce Springsteen, and he didn't get the welcome that Prime Minister Modi has got. Prime Minister Modi is the boss. जब पीएम मोदी की बारी आई तो हर बार की तरह उन्होंने अपने बेबाक अंदाज में हिंदुस्तानी ताकत का एहसास कराया। पीएम ने कहा कि भारत हजारों वर्षों की जीवंत सभ्यता है। भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। हमने समय के अनुसार खुद को ढाला है, लेकिन अपने मूल सिद्धांतों पर हमेशा टिके रहे हैं। आज दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे युवा टैलेंट फैक्ट्री जिस देश में है वो है
वो है दुनिया का सबसे तेज वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाया। वो देश है आज जो देश दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी है, वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अगले 25 साल में विकसित होने के लक्ष्य के साथ जो देश आगे बढ़ रहा है वो देश भारत है। भारत के पास सामर्थ्य की कमी नहीं है, भारत के पास संसाधनों की भी कमी नहीं है। आज दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे युवा टैलेंट फैक्ट्री भारत में है। अगले 25 साल में विकसित होने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहा है वो देश है। साथियों, आज IMF भारत को ग्लोबल इकोनॉमी का ब्राइट स्पॉट मानता है। वर्ल्ड बैंक का विश्वास है कि ग्लोबल हेडविंड्स को अगर कोई चुनौती दे रहा है तो वो भारत है। आज दुनिया के कई देशों में बैंकिंग सिस्टम पर संकट है, लेकिन दूसरी तरफ भारत के बैंकों की मजबूती की आज चारों तरफ प्रशंसा हो रही है। पीएम ने ऑस्ट्रेलिया के इस दौरे पर अपनी बातों से पूरी दुनिया को ये एहसास दिलाया कि भारत निरंतर प्रगति पथ पर गतिमान है और अब उसे कोई बड़ी ताकत बनने से नहीं रोक सकता। ऐसी बड़ी ताकत जो दुनिया को डराने के लिए नहीं बल्कि वसुधैव कुटुंबकम के दर्शन के साथ सफलता की नई कहानियां लिखने वाला है। और इसी के साथ ही हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही।